चलिए भाई, गुरुवार की सुबह है, सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का, और आज है जुलाई 2। आज का दिन बोला जाता है हाफ वे मार्क। हम एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए इस साल के 182 दिन बीत चुके, 182 दिन सामने खड़े, बीच का इकलौता वो मिड पॉइंट वाला सेशन आज खड़ा हुआ है। और जैसे आईटी कंपनियां हमेशा कहती है ना, हमेशा उम्मीद जगाती हैं, साल की दूसरी छमाही बेहतर होगी, बैक एंडेड ग्रोथ होगी, हम इक्विटी वाले भी निफ्टी के लिए इसी तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वैसे कल जुलाई सीरीज की शुरुआत जो हुई थी वो बढ़िया नोट पे हुई। 2 दिनों की दबाव, 2 दिनों के प्रेशर से उभरे और 24,000 के स्तरों को रिक्लेम करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। हालांकि अभी भी उस कंसोलिडेशन बैंड में, उस कंसोलिडेशन फेज में कंटिन्यू करते हुए एक डिसाइसिव ब्रेकआउट का इंतजार है, उस बैंड में झूलते हुए डायरेक्शनल क्लैरिटी का इंतजार करते हुए भारतीय बाजार, ऐसा कह लीजिए। वैसे जहां आके खड़े हैं कल 24,000 के स्तर, 24,000 का मार्क, वहां कॉल और पुट का तगड़ा जमावड़ा है, तगड़ा एक्यूमुलेशन है, कह लीजिए बिल्कुल इक्विलिब्रियम जोन पे आके भारतीय बाजार खड़े हुए हैं। खैर, आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। आज शाम यूएस में वो डिटेल्ड जून की जॉब्स रिपोर्ट आनी है, क्योंकि कल फ्राइडे को इंडिपेंडेंस डे के चलते यूएस के बाजार कामकाज नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे जून क्वार्टर के अपडेट्स कल शाम से बाजार बंद होने के बाद से आने लगे, उन सब पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। और रिएक्ट करना है वो फेड चेयर केविन वॉल्श साहब के वो स्पीच आनी थी, अभी बातचीत होगी उस पे होगी, वेस्ट एशिया रिलेटेड अपडेट्स पे होगी। पर सबका निचोड़ गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब 1/3% और उछाल, 80-90 पॉइंट टचवुड इन ग्रीन ही हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज इस सेंसेक्स के एक्सपायरी सेशन की। एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने कई सारे मार्केट्स को हाईलाइट कर रखा है। निकाई वाकई 1.5%, ताइवान 1.25%, कॉस्पी दबाव में, वो तीनों, एक डेवलप्ड, दूसरा वो एआई ट्रेड्स, वो बहुत झूल रहे हैं इस समय, वोलेटाइल बहुत हैं। आज वो पॉकेट दबाव में, ठीक है, उनसे हमारा कुछ बहुत ज्यादा वास्ता है नहीं, वो जब चल रहे थे तो हम तो गिर ही रहे थे भाई। जहां तक यूएस के मार्केट्स का हैंडओवर है, हमने डाइजेस्ट करा था 1/4 से आधे % का दबाव। एक्चुअल सेशन में फ्लैट से 2/3% के आसपास का दबाव देखने को मिला है। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली पस्त हैं, दबाव में तकरीबन 1/4% तक की कमजोरी की जगह तेजी हो गई क्या, या मैंने गलत लिख दिया? हाँ, 1/3 डाउ नैस्डैक ऊपर आ गया है। 1/3% नैस्डैक फ्यूचर अब बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर तबरब की पहली प्लेट दिखा देगी आपको, मोटा मोटी जहां छोड़ा था उसके इर्द गिर्द ही आपको क्यूज नजर आएंगे। और वैसे ही कुछ मूड गिफ्ट निफ्टी भी बयां करता हुआ। कच्चा तेल वो ऊपर आ रहा है, बताना भूल गया, 72.2 पे कल छोड़ा था। इतने दिनों से वो 72-73 के ब्रैकेट में फंसा हुआ था, ठंडा पड़ गया है, 70 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पर आके क्रूड बैठा हुआ है। समझ लेते हैं सारे डेवलपमेंट, स्पीच से लेकर यूएस मार्केट्स की चाल से लेकर वेस्ट एशिया के तमाम अपडेट्स। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग, क्या कहानी है? गुड मॉर्निंग आशीष। मिलाजुला सेशन कल बाजार के लिए रहा, कोई ऐसा बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। डाउ ने कल एक इंट्राडे हाई तो लगाया, लेकिन फिर जाकर के 350 अंक वहाँ से कूल ऑफ होकर फिर फ्लैट लाइन पर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन जो AI से जुड़ी हुई कंपनियाँ थी, माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे अमेजॉन हो वगैरह, उन्होंने तो ठीक ठाक ही कामकाज करा कल। लेकिन जो सारी चिप बनाने वाली कंपनीज थी उनमें कल बिकवाली, साउथ कोरिया में भी वो, हाँ, वो सारे कल गिरे, जिसकी हम कल बात भी कर रहे थे। माइक्रॉन, AMD और इंटेल, जिन्होंने 200% की तेजी लगाई थी पिछले क्वार्टर में, वो कल सारे शेयर जो है 7 से 10%, 11% कल गिरे थे। ज़्यादा दबाव उन सभी शेयरों में कल देखने मिला था। कल सबकी नज़रें केविन वॉर्श की स्पीच पर थी, जो कि ECB के सिंपोजियम में कल वो बयान देने वाले थे पुर्तगाल में। वहाँ जाकर के पहले तो उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन प्राइसेस जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई बढ़ने का जो खतरा है वो पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है। महंगाई बढ़ने की आशंका जो है वो पिछले कुछ दिनों में कम हुई है, क्योंकि तेल की कीमतों में जो है गिरावट आई है, और उस वजह से जो है आगे चल के शायद महंगाई में कमी पड़ सकती है। लेकिन हमारा दायित्व यह है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी लाएंगे, ये फेड का काम है, और हम इसे अचीव करके रहेंगे। अगर आप इन फिलहाल के आंकड़ों को भी देखें तो PCE इन्फ्लेशन जो है 4% पर आया था, जबकि उनका लक्ष्य 2% का है। तो उस प्राइस स्टेबिलिटी की वो बात कर रहे थे।
और जब उनसे पूछा गया कि आप जब ये कह रहे हैं कि महंगाई कम होने के आसार है, तो क्या अब ये माना जाए कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी इस साल, तो उन्होंने किसी तरह की गाइडेंस नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पॉलिसी के हालात वैसे है नहीं कि फॉरवर्ड गाइडेंस दी जाए, और मैं तो वैसे भी वैसे भी गाइडेंस गाइड देने के पक्ष में खिलाफ पक्ष में नहीं है, तो कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दी। पिछली जब पॉलिसी अनाउंस की थी उन्होंने 5 अलग अलग टास्क फोर्सेस बनाए थे अलग अलग सेक्टर्स के लिए कि आप ये देखेंगे, तो उस पर भी उन्होंने एक अपडेट दिया है कि अगले हफ्ते इन कमिटीज में कौन कौन इसका हिस्सा होगा उसका अपडेट दिया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी। और साथ ही साथ फेड जो है एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है और आगे चल के भी एक स्वतंत्र एंटिटी बना रहेगा, ये केविन वॉर्श ने कल अपने बयान में कहा। अब यूएस और ईरान के बीच में कल जो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रहे थे कतर में, जो वहाँ पर यूएस तो ये कह रहा है कि प्रोग्रेस हुआ है, ईरान की तरफ से कोई बयान इस तरह का आया नहीं है। यूएस ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये बयान दिया है कि नाउ वी आर गेटिंग अलोंग वेरी वेल, हमने उन पर बहुत सारे हमले किए थे पिछले हफ्ते, लेकिन अब सारा मामला ठीक है, मामला चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है बातचीत में। कतर ने भी अपने विदेश मंत्रालय के बयान में ये कहा है कि प्रोग्रेस हुई है बातचीत में और अगली बैठक जो है जल्द से जल्द रखने की योजना बनाई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में कल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ये कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आपस में ये विचार कर रहे थे कि फिर से ईरान के साथ जंग शुरू की जाए, लेकिन वो अभी भी जो है बातचीत को लेकर के ज़्यादा जो है प्रेफर कर रहे हैं बातचीत को। कल काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी आया। पहले तो एडीपी के एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आने थे, वो अनुमान से थोड़े से कमज़ोर थे, मई के मुकाबले भी थोड़े से कमज़ोर थे। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है लगातार छठे महीने जून में बढ़कर आई है, 53.3 का आंकड़ा है, जो कि मई से तो कम है लेकिन एक्सपेंशन टेरिटरी में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 50 के ऊपर के आंकड़े जब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के तो उसे एक्सपेंशन टेरिटरी में गिना जाता है। और जो सामान खरीदने की जो लागत है, प्राइसेस पेड फॉर रॉ मटेरियल्स, वो जुलाई 2022 के बाद से सबसे तेजी से गिरी है, क्योंकि तेल की कीमतों में कमी आई है और 14 इंडस्ट्रीज ने जो है इस महीने ग्रोथ जो है दर्ज की। एक अनाउंसमेंट कल मेटा ने ये की कि वो एक अपना खुद का क्लाउड बिजनेस बनाने जा रहे हैं, तो वो जो कैपेसिटी जनरेट करेंगे एआई की, तो उसमें जो एक्सेस कैपेसिटी होगी वो दूसरी एंटरप्राइजेस को बेचेंगे या वो एआई सॉफ्टवेयर दूसरों को बेचेंगे, इस पे अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन वो क्लाउड बिजनेस खुद का बनाने वाले हैं। और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो एक्सेस कैपेसिटी वो बेचेंगे उससे उन्हें थोड़ा एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो जाएगी, तो ये जो 150 बिलियन का जो केपेक्स करने वाले हैं उसमें थोड़ी सी राहत कंपनी को मिल सकती है। तो उस वजह से शेयर जो है 9% कल बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन उनके कंपेटिटर शेयर्स जो है, चाहे वो कोरवीव हो या नेबियस ग्रुप हो, उन दोनों शेयरों में कल 12% की गिरावट देखने मिली थी इस अनाउंसमेंट के बाद। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स रिपोर्ट है, जैसे आप कह रहे थे। कंसेंसस एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि 1,15,000 का आंकड़ा आना चाहिए जून के महीने का, बेरोजगारी की दर 4.3% पर स्टेडी रहनी चाहिए और आर्ली एवरेज अर्निंग्स जो है वो लगभग 3.5% साल दर साल बढ़ने के अनुमान है। तो यही आज का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, जॉब्स रिपोर्ट। कल तो बाजार बंद होंगे, तो अगला बड़ा जो है वीकेंड के क्या डेवलपमेंट्स होंगे या मंडे को है, इस पे चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ग्लोब के क्यूज आपके लिए भाई, कैसे करूं अपने लिए न्यूट्रल टाइप मां कर लूं? नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। एक ही बैड न्यूज है, वो विप्रो का एडीआर जो कल यूएस के मार्केट्स में 16-17% गिरा। अब बिना बर्तन गिरे तो आवाज आती नहीं है। जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड करा है विप्रो के एडीआर को कल। उन्होंने $2.2 से प्राइस टारगेट्स रिड्यूस करके $1.7 कर दिए थे, न्यूट्रल से अंडरवेट की रेटिंग कर दी थी, यह कहते हुए कि बहुत चैलेंजिंग डिमांड एनवायरनमेंट है ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज के लिए और प्रेशर आ रहा है काफी जनरेटिव एआई से, इसीलिए ये एडीआर कल 17% गिरता हुआ नजर आया था। देखते हैं भारतीय बाजारों में चाल कैसी रहती है, लेकिन उनके प्राइस टारगेट्स क्या थे? 1.7, 1.8, 1.9 पे। तो जैसे कल अपने केपीआईटी टेक गिर के वहीं टारगेट्स पे पहुंच गया था डाउनग्रेड वाले, विप्रो भी वहीं पहुंच गए एक दिन में, ऐसा समझ लीजिए इसको। खैर, ये है ग्लोब के सारे समीकरण। हमारा मार्केट्स में हमें अप्रोच कैसे करना है, आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल क्लोज आया 24,005 पे, है ना। लास्ट सीरीज का क्लोज आया था 20 डिमा के आसपास। निफ्टी बैंक रिट्रेस हुआ था 10 डिमा के आसपास। हमारी कल सुबह क्या बात हो रही थी? द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज का पहला दिन अमूमन एक काउंटर ट्रेंड जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है उसका देने में सक्षम होता है। कल का निफ्टी का लो एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्ट्री, 23,900 850 की ट्रेजेक्ट्री।
और निफ्टी बैंक का लो क्या था, ऑलमोस्ट वो 10 डे की ट्रेजेक्ट्री। तो वहीं से एक रीजनेबल रिवर्सल दोनों ही स्टॉक्स ने दिया, दोनों ही इंडिसेस ने दिया। आज हमें क्रूड का एडवांटेज लेना है तो सिंपली दिमाग में आता है निफ्टी बैंक। और दूसरी बात यह है जो कुछ देर पहले आपने कही भी आशीष, कि ये क्लस्टर, ठीक है भूल जाइए गिफ्ट निफ्टी अभी क्या कर रहा है, बट दिस क्लस्टर, एंटायर क्लस्टर 24,000 इज डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स। वो बिलीव ये करते हैं कि जनाब इंडेक्स अभी यही रहेगा। लिख आता हूं मैं, स्टैट्स दिखाता हूं आपको। देखिए एक तो एफआईएस का डेटा बहुत नेगेटिव है, आई मीन न जाने वो क्या सेंस कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर वेरी नेगेटिवली प्लेस्ड। 1141 करोड़ रुपए की सेलिंग उनकी, 3159 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। अब आइए आप इंडेक्स पे, इंडेक्स पे उनकी प्लेसमेंट क्या है। कल उन्होंने करीब 586 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, और माफ कीजिएगा, हाँ 433 करोड़ रुपए का निफ्टी बेचा, निफ्टी बैंक बेचा 226 करोड़ रुपए का। और स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें उनके, तो कल वहां भी करीब 491 करोड़ रुपए की सेलिंग है। उन्होंने फर्दर प्रोसीड किया टुवर्ड्स शॉर्ट साइड, 4000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट और जोड़े, और उनके नेट शॉर्ट अब कैपिटलाइज होकर बढ़ के करीब 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट है। यानी एफआईएस ने एक बार फिर से सेल बटन प्रेस किया। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना आशीष कुछ देर पहले कि दिस जोन इज डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स, यस, एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए एफआईएस के प्लेसमेंट में। उनके स्टैट्स में जो इंडेक्स ऑप्शंस में उनकी सेलिंग आई है, 1,10,000 कॉल शॉर्ट है, 1,57,000 पुट शॉर्ट है। यानी कंप्लीटली इट सीम्स लाइक कि यहां पे एक रेंज एस्टेब्लिश्ड है। 24,000 पे आउटस्टैंडिंग वाइड 2.5 करोड़ का है, कॉल प्लस पुट, यानी इंडेक्स बहुत डेविएट नहीं करना चाहता है इस प्राइस से, बहुत डेविएट नहीं करना चाहता है। लिखा ये पिरामिड्स, पिरामिड्स में ये बातें ज्यादा क्लियर होंगी। इक्वल क्वांटम ऑफ ओआई एट 24,000। आप ऊपर की तरफ क्या देख रहे हैं बताता हूं मैं आपको, और नीचे की तरफ क्या देख रहे हैं वो भी बताता हूं आपको, लेकिन इक्वल कंसेंट्रेशन एट 24,000। अब लिखे आइए आप RS1 और फिर रखिएगा बेस 1। अगर हम यहां से ऊपर की तरफ खुलते हैं आशीष, तो फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, वो होगा RS1 पे, एंड दैट्स द सेकंड कॉल जोन एंड दैट 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आप प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स 176,209,261 जो कि हमारा पिछला हाई है। अदरवाइज आप फिर कोलैप्स होंगे। अगर आप RS1 से कोलैप्स होते हैं तो अगेन आप 24,000 की ट्रैजेक्टरी तक ड्रिफ्ट होंगे। और एक और बात याद रखिएगा, मैंने जो डिजाइन किया है, स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, जिसमें RS1 100 डे को लिया है, ठीक उसी तरीके से अगर हम 24,000 के नीचे डिविएट करते हैं, नीचे आते हैं, तो वही 20 और 50 डे का क्लस्टर है आपका बेस 1। तो हमें फोकस करना है बेस 1 पे, RS1 पे, और 24,000 पे अगर सर्कमस्टेंसेस ठीक है तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, बट टारगेटिंग RS1 ऑन द हायर साइड। और RS1 स्टिल इज अ डिफिकल्ट जोन, हमने क्लोजिंग बेसिस पे उसको अब तक नहीं पार किया है सिंस मार्च। उसी के ऊपर स्कोप खुलेगा फॉर RS2। और एक बात फिर कह रहा हूं, अ ड्रिफ्ट बिलो बेस 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस, है ना, उसकी पिक्चर भी अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर रख देता हूं। टेस्ट ऑफ बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली, है ना। ये हो गया आपका निफ्टी का रुझान। जब हम क्रूड की बात करते हैं तो जहन में आता है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक ने कल बहुत ही रीजनेबल ट्रेड दिया। बेस 1 को बाय कीजिए 57,600, 57,500, कल क्या खूबसूरती से उसको टच किया, और RS1 को स्ट्राइक किया इसने। टुवर्ड्स एंड क्रूड का कल हम क्लोजिंग कर रहे थे तभी अगर आप देखें 71-50 की ट्रैजेक्टरी में क्रूड आ चुका था। हमने आशीष कल एक PSU बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कल एक मूव देखा। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने कल रीजनेबल मूव दिया फ्रॉम क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, मल्टीपल एवरेजेस से स्टे कल पुल बैक दिया निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने, और वो शार्पनेस, वो एग्रेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विजिबल था। लेकिन फिर लौट के अगर मैं निफ्टी पे आऊं, वो पिरामिड्स रखिएगा, अगेन दैट सेम क्वांटम ऑफ कॉल पुट कंसंट्रेशन एट 58,000। सिंपली इसकी डेफिनेशन ये है कि आप बहुत दूर डेविएट नहीं करना चाहते, बट क्या करें, अब आपके पास सर्कमस्टेंसेस अच्छे हैं, क्रूड के सर्कमस्टेंसेस। लिखे आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी अगर कॉल पुट कंसंट्रेशन 58,000 पे बहुत ज्यादा है तो यही रहेगा, लेकिन अगर 58,241 इस क्लस्टर को पार करता है, देन स्विंग टुवर्ड्स 58,500 यानी 58,500 के कॉल राइटर्स तक जा सकता है। और वो जोन क्या है, दैट इज 423 and 567, और ये बाइसेक्ट होता है तो फाइनली आपके लिए RS2 का जोन खुलेगा। हम अभी भी बैंक निफ्टी में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे टिल द टाइम वी हैव बेस 1, नो नेगेटिव थॉट्स। जब तक बेस 1 है डिप्स को बाय कीजिए, बट ऊपर की तरफ शार्पनेस, एग्रेशन तभी आएगा जब आप 58,241 को पार करेंगे। आशीष परफेक्ट है, ब्यूटीफुल। ये है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन की निफ्टी बैंक की हमारी रणनीति।
स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की तरफ बढ़ा जाए, इक्विनॉक्स के रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी बताएं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, दो ट्रेड्स है, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइड में रहेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। ट्रिपल राउंडेड बॉटम का एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 3152-53 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 3125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 3220 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर इंट्राडे में विटनेस हो सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है वो इटरनल के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी और मारूबोजू कैंडल यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर देखने मिली है। मुझे लगता है कि ये यहाँ से और भी ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो 281.60 में यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 277 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 290 रुपीज तक के टारगेट्स आजकल में देखने मिल सकते हैं आशीष जी। नहीं, कल भी बहुत से मूव्स बन रहे थे इटर्नल में, तो कल की तेजी के ऊपर और अनफिनिश्ड बिजनेस है ऑन द वे अपसाइड। 290 के टारगेट्स, 277 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन, और अदानी एंटरप्राइजेस 3125 के एसएल के साथ यहां पे भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है। पंकज जी थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं केनरा बैंक के साथ। क्वार्टर वन के अपडेट आए हैं, अपडेट अच्छे आए हैं। डोमेस्टिक एडवांसेस में 17% की तेजी, डिपॉजिट्स में 10% की तेजी। वहीं अगर ग्लोबल साइड में बात करी जाए तो एडवांसेस 18% बढ़े हैं और डिपॉजिट 12% बढ़े हैं। इंडियन बैंक के अगर क्वार्टर वन अपडेट देखें तो कासा रेशियो में करीबन 39% का अपसाइड देखा गया है। ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पे 14% बढ़े हैं और टोटल डिपॉजिट की बात करी जाए तो 13% की बढ़त यहाँ पे भी देखने को मिली है। पंजाब एंड सिंध बैंक टोटल बिजनेस यहाँ पे 15% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। डिपॉजिट्स यहाँ पे 12.25% बढ़े हैं। ग्रॉस एडवांसेस में भी करीबन 19.5% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा कोल इंडिया आपको फोकस में रखना है। जून में ई ऑक्शन के जरिए करीबन 2.66 करोड़ का जो टन कोल है उसको ऑफर किया गया है। वहीं अगर क्वार्टर वन में देखा जाए तो इसमें करीबन 8.5 करोड़ टन कोल जो है वो ऑफर किया गया है। एनएमडीसी फोकस में जून में प्रोडक्शन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5.15 मिलियन टन ये जो है नंबर आता हुआ दिखाई दिया है। V2 रिटेल के अपडेट्स आए हैं। यहाँ पे स्टैंडअलोन रेवेन्यू 58% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। वही अगर हम बात करें सेम स्टोर सेल ग्रोथ की तो वहाँ पे भी 7.5% की ग्रोथ जो है वो देखी गई है। वी मार्ट के क्वार्टर वन अपडेट, यहाँ पे क्वार्टर वन में टोटल रेवेन्यू 23% बढ़ा है। सेम स्टोर सेल ग्रोथ अगर देखें तो 9% की बढ़त यहाँ पे भी देखने को मिली है। परफेक्ट, ये सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। बहुत सारे क्वार्टर अपडेट्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं, कुछ टॉप 20 में और कुछ मुनाफे की तैयारी में कंप्लीट करेंगे। तो हम 9 बजे के लिए आज की कंटिन्यूस सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। उसके लिए ग्लूड रहिए अपनी स्क्रीन के साथ। क्विकली छोटा सा ब्रेक। प्लेट वैसे अपफ्रंट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा दी थी, कच्चा तेल कंसोलिडेट होने के बाद अब और कूल ऑफ हो रहा है। ये अच्छी खबर है। $71 के नीचे ब्रेंट के भाव आपको नजर आएंगे काफी दिन, 72 73 के बीच में कंसोलिडेट करने के बाद। सोना इंचअप हुआ है। चांदी रखिएगा स्क्रीन पे। चांदी तो कूल ऑफ हुई है, सोना जरूर इंचअप होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, ये 3:30 बजे से आज सुबह की कहानी है। कमोडिटी मार्केट्स ने तो रात में बहुत कुछ डाइजेस्ट कर रखा है, तो लॉजिकली कमोडिटीज में आज की रणनीति, आज की प्रेफर्ड ट्रेड्स कौन से होंगे ये समझ लेते हैं वंदना मैम से। वंदना मैम गुड मॉर्निंग, बताएं। नमस्ते आशीष। मुझे लग रहा है कि पैटर्न सेम रहता है। सुबह में थोड़ा सा करेक्शन रहता है और शाम आते आते यहाँ पे बाइंग जो है रिटर्न आती है यूएस मार्केट के साथ। आज भी यहाँ पे डेटा यहाँ पे नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। इसका फायदा कमोडिटी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। 2,30,000 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 2,35,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2,28,000। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड है, इसने बहुत रिलीफ दिया है फॉल के साथ। 6500 पे फिर से मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग करनी चाहिए 64.10 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 65.40 का। सिल्वर यानी चांदी में खरीदारी और कच्चे तेल में बिकवाली, दोनों के लेवल्स, खासतौर पे स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। वरना मैम थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ये हो गई कमोडिटी स्ट्रैटेजी। अब आइए आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ते हैं। थर्सडे का दिन है और आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा इसी में मेंशन कर रहा था 2 जुलाई, तो वो हाफ वे डे कहते हैं इसको, हाफ वे डे है आज। ये साल भी आधा निकल गया इतनी जल्दी। खैर, बहुत कुछ है, इस पर रिएक्ट करना है। हरमास से हमने चर्चा कर ली थी, फेड चेयर की वो स्पीच से लेकर तमाम बिजनेस अपडेट जो आ रहे हैं। कंचन ने काफ़ी कुछ
टच अपॉन भी करा था, डिटेलिंग थोड़ी देर में और कर दूंगा। आज यूएस में सबसे इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा आएगा, वैसे लॉजिकली आता हर मंथ के पहले फ्राइडे को है, जॉब्स रिपोर्ट, पर कल क्योंकि यूएस के बाजार इंडिपेंडेंस डे के चलते छुट्टी मना रहे हैं तो एक दिन प्रीपोन होके आज वो जॉब्स रिपोर्ट रिलीज होगी, तो शाम को आएगी, कल सुबह अपन चर्चा कर लेंगे। खादिम इंडिया की बोर्ड मीट है, फंड अब तो खैर बहुत पिट के स्टॉक माइक्रो कैप टाइप हो गया है, फंड रेजिंग करना चाहते हैं शेयर्स या वारंट्स जारी करके, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। सीएसएम टेक्नोलॉजीज की आज लिस्टिंग है, 113 रुपए का इश्यू प्राइस, और इसको भी फीका ही रिस्पॉन्स मिला था, 1.3 टाइम्स भरा था। देखते हैं आज कैसा निकलता है। अमरनाथ यात्रा, आज पहला बैच यात्रियों का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। पीएम मोदी आज जापान की पीएम सनाई टकाइची जो इंडिया आ गई है, उनसे 11 बजे बायलैटरल मीटिंग करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली ऑफिशियल स्टेट विजिट है तकाइची जी की इंडिया की। क्रिप्टो, पार्लियामेंट्री फाइनेंस पैनल जो है वो आरबीआई से आज मुलाकात करेगा क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर। ये 8th स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है कमेटी का क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर। इससे पहले जो प्रीवियस 2 मीटिंग्स हुई थी उसमें डोमेस्टिक और ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनके कंसर्न्स, उनके सजेशंस पे विचार विमर्श हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो मीटिंग्स के सिलसिले चल रहे हैं, अब आरबीआई की तरफ आए, इवेंचुअली देखते हैं किस तरह के रेगुलेशंस फाइनली बनते हैं क्रिप्टो को लेकर इस देश में। डेटा, कोरिया का सीपीआई, जापान का बॉन्ड ऑक्शन 10 साल का आज शेड्यूल्ड है। यूएस में टोटल व्हीकल सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं अदर देन जॉब्स रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि अपन लोग क्लास 8 ट्रक्स, वो बड़ी वाली ट्रक्स के नंबर्स क्लोजली वॉच आउट करते हैं। हमारी कई सारी फोर्जिंग कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज उस पर डिपेंडेंट है। कल सुबह बताऊंगा क्या नंबर्स आए। और हाँ, इजराइल और लेबनान ने अभी बीच में वो सीज फायर अनाउंस कर रहा था, नेगोशिएशंस जब चल रहे थे यूएस ईरान के, वो सीज फायर ऑफिशियली आज एक्सपायर कर रहा है, तो वो अपडेट्स वहां से भी अवेटेड होंगे। खैर, ये सब हो गया आज का इवेंट्स के लिहाज से। गिफ्ट निफ्टी के संकेत और कच्चा तेल दोनों, आप कच्चा तेल अपने लिए सबसे ज्यादा, ग्लोब तो ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है या ठंडा पड़ रहा है। हम थोड़ा सा बेहतर शुरुआत करने की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं, शायद उसके लिए बड़ा रीजन हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्रूड कूल ऑफ हो रहा है और हमारा गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर खुलने की कर रहा है तैयारी। खैर, इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं। सुबह सुबह चाय हमारे साथ पीने के लिए आप सबका धन्यवाद। ब्रेक के उस पार भी, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। हम लेकर आएंगे टॉप 20 आज के। नमस्कार।